बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथ का आज हमारा 7th लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 50 to 60% होते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर में से जो सवाल आएगा 70% चांस है कि वो क्वेश्चन 1.3 में से ही आएगा। तो इन सवालों को एक तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 से 4 मेथड्स हैं जो अप्लाई किए रहते हैं, तो हर मेथड को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। शुरू में बच्चों को अक्सर डिफिकल्टी आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2x रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4। अब हमने करना क्या है, अब अगर आप देखें सबसे पहले ये जो टाइप है या जो क्वेश्चन इस टाइप का होगा उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 4 आ रही होगी। यानी आप देखें अगर इस यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 आ रहा है, ये x रेज़ टू पावर 6 आ सकता है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग इसको 4 वाली पार्ट को ही सोल्व करेंगे। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 3 होंगी। जैसा कि आप देखें यहाँ पर एक टर्म ये आ रही है, उसके बाद एक टर्म ये है और उसके बाद ये टर्म आ रही है। यानी टोटल यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। यानी जो हमारे पास छोटी पावर है, जैसे यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 आ रहा है और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2 आ रहा है, तो हम x रेज़ टू पावर 2 को लेट कर लेंगे इक्वल्स टू y। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी पावर लेट करनी है जिसको सॉल्व करने से एक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें जो हम लेट करें, और दूसरा उसको जब सॉल्व करें किया जाए तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स भी, दोनों वेरिएबल्स भी आ जाएं विद पावर। तो जैसा कि अब मैंने छोटी पावर को x की स्क्वायर लेट कर लिया है, तो इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू y स्क्वायर बन जाएगा। यानी आपने देखा कि जो मैंने एक पावर लेट की थी उसको सॉल्व करने से मैंने दूसरी पावर बना ली, और इसके साथ ही मेरे पास दोनों की जगह पे एक जगह पे वन पावर वाला वेरिएबल आ गया और वहाँ पे दूसरा वेरिएबल 2 पावर वाला आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। हम जो दी हुई मसावात है उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। यानी जहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर y आ जाएगा, जहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 आ रहा है वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर लिया जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर बन जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9y माइनस 4। इस चीज़ को दोबारा समझ लें, हमने किया क्या है, आपने जो वेरिएबल्स होंगे उनमें से किसी एक वेरिएबल को इस तरीके से लेट करना है कि जब उसको सॉल्व किया जाए उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, जैसा कि स्क्वायर हो सकता है या उसका कोई मल्टीपल हो सकता है या उसके ऊपर उसका रेसिप्रोकल हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल बन जाए, जैसा कि एक स्क्वायर है उसको सॉल्व करने के बाद x की पावर 4 बन जाएगा। तो जब हमने उसका स्क्वायर लिया तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 आ गया और इक्वल्स टू y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जब हमने वैल्यूज पुट की, अब हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो 2y स्क्वायर इसको एक तरफ ले आए, माइनस 9y प्लस 4 एंड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्या किया, इन वैल्यूज़ को भी हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया है। प्लस 9y इस तरफ आके माइनस 9y हो जाएगा और माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 बन जाएगा। अब दोनों तरीके हैं, अगर आप चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लें, और अगर आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेकिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है। या इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, आप फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेकिंग तो एक ही चीज़ का नाम है, अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। अगर बच्चों को प्रॉब्लम आए तो आप, मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1.1 के अंदर के फैक्टराइजेशन किस तरीके से होती है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आए तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 2 आर 8 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 9 आए। तो हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस y प्लस 4, यानी माइनस 9 और माइनस 1 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर माइनस 9 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स में से 2y कॉमन है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हम इसको सेपरेट कर लें। 2y हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा y माइनस 4। उसके बाद अगेन यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं सिर्फ, तो हमारे पास y माइनस 4 एंड इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा। क्या किया हमने, इस पार्ट की फैक्टराइजेशन की है जब, उसके बाद हमने दो फैक्टर्स बनाए थे 4 एंड 1, और इन दोनों में से एक नंबर कॉमन ले लिया और इन दोनों में से एक नंबर ये जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब ये देखें y माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन लिख लिया और यहाँ पर 2y माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी इसको यहाँ तक हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने दोनों में y की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, तो एक दफ़ा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा
और दूसरी दफ़ा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4 और 2y इक्वल आ जाएगा 1 के, और y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2। क्या किया मैंने, यहाँ से -4 इस तरफ जाके +4 हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे -1 इधर जाके +1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा तो 1/2 बन जाएगा। यानी यहाँ तक हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। आपने हर सवाल में ऐसे ही करना है, पहले उसको लेट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने y की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम पुट कर देते हैं। आप देखें हमने y की वैल्यू पुट की है, लेट की हुई है x², तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी y इज इक्वल टू x² हमने पुट कर दिया, अभी स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वैसे ही लिख लें, सिर्फ y इज इक्वल टू x² यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी x² इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। दोनों जगह पे क्या किया है, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, तो अब हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। यहाँ पर x² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल और x इक्वल टू +-2 बन जाएगा। इसी तरीके से x² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमारा +-2 एक आंसर आ चुका है, मैंने पहले भी लिखा था, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही दफ़ा लिखें इसको। और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होने के बाद, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद +-1/2 अंडर रूट आ जाएगा। क्या किया मैंने, 1 का स्क्वायर रूट ले लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट √2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। तो अब हमारे पास टोटल 4 आंसर आ गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जो हाईएस्ट पावर थी वो 4 आ रही थी। इट मीन्स कि हमारे जो आंसर हैं वो टोटल 4 होने चाहिए। तो आप देखें +-2 2 आंसर ये हैं, और +-1/2 अंडर रूट 2 आंसर ये हो जाएंगे। तो फिर इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं हम। यानी +-2 एक आंसर और +-1/2 दूसरा आंसर हो जाएगा जी। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया है। अभी जो पहले 2 पार्ट्स हैं टोटली सेम है, मैंने सेकंड पार्ट आपको सोल्व करवाया है। पार्ट नंबर 1 आप ऐसे ही सोल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। होपफुली आपके लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसको समझ लें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। आपके बोर्ड के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पे ये सवाल इनमें से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो आपको इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।